पश्चिम बंगाल भारत के सबसे गर्म राजनीतिक जमीन से जुड़ी मानी जाती है। यहाँ सत्ता चुनाव से नहीं, भावनाओं, संगठन और संघर्ष से बनती है। 2011 में एक महिला ने 34 साल पुरानी सरकारों को उखाड़ फेंके। 2021 में उसी पार्टी ने वापसी भी की। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या 2026 में टीएमसी अपनी सरकार को बचा पाएगी या बंगाल में आएगा राजनीतिक भूकंप। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ये बताना कि आप कहां से देख रहे हो। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं A to Z कि टीएमसी की सरकार कैसे बनी, क्या क्या चुनौतियां थी, फिर 2021 में वापसी कैसी की और 2026 में क्या अपनी सरकार बचा पाएगी या नहीं। तो 2011 से पहले पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का 34 साल तक शासन रहा, लेकिन समय के साथ बदलाव की मांग बढ़ने लगी। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को जनता की पार्टी के रूप में खड़ा किया। उन्होंने किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों वोटरों तक सीधी पहुंच बनाई। सिंगूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलनों ने उनकी छवि को मजबूत किया। 2011 विधानसभा चुनाव में टीएमसी गठबंधन ने लेफ्ट फ्रंट को हराया और ममता बनर्जी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अब बात करते हैं कि 2021 में वापसी कैसे आई। 2016 में टीएमसी ने दोबारा बहुमत हासिल किया। फिर आया 2021 का चुनाव। देश की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में से एक। भारी मुकाबले के बावजूद टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीती और ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। इसी जीत ने साफ कर दिया कि बंगाल में ममता अभी भी सबसे बड़ा चेहरा है। टीएमसी की ताकत क्या है? तो ताकत हर पार्टी का एक ही होता है। अब वो क्या है, अधिकतर लोग नहीं जानते। 2026 को समझने के लिए पहले टीएमसी की ताकत समझनी होगी। पहली ताकत थी ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि। वे खुद को जमीनी नेता के रूप में पेश करती थी। दूसरी ताकत थी वेलफेयर स्कीम्स जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं महिलाओं और परिवारों में असरदार रही। तीसरी ताकत बूथ स्तर का मजबूत संगठन। चौथी ताकत बंगाली अस्मिता और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति। दोस्तों, अब बात करते हैं कि टीएमसी की चुनौती क्या थी। चुनौती सबसे बड़ी चीज़ होती है जिससे लड़ाई होती है। वही चुनौती को पार करके पार्टी आगे बढ़ती है। लेकिन हर चुनाव में एक नई चुनौती। पहली चुनौती थी एंटी इनकम्बेंसी, लगातार लंबे समय तक सत्ता में रहने पर नाराजगी। दूसरी चुनौती भ्रष्टाचार के आरोप और भर्ती घोटालों पर विपक्षी के हमले। तीसरी चुनौती बेरोजगारी और उद्योग विशेष जैसे मुद्दे। चौथी चुनौती विपक्षी वोट का एकजुट होना। तो यह थी चुनौती, विपक्ष की स्थिति। अब देखते हैं कि दोस्तों, चुनौती तो हमने देखा, अब विपक्ष की स्थिति क्या थी। 2026 में टीएमसी का मुकाबला किससे होगा? मुख्य चुनौती थी बीजेपी और हुई भी, जिससे पिछले चुनाव में अपनी पकड़ बढ़ाई है। लेफ्ट और कांग्रेस भी कुछ क्षेत्रों में असर रखते थे। अगर विपक्ष अलग अलग लड़ता तो फायदा टीएमसी को हो सकता था, लेकिन अगर वोट एकजुट हुए तो मुकाबला कठिन हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या 2026 में टीएमसी फिर सरकार बनाएगी? सच्चाई क्या है? अभी चुनाव परिणाम कोई तय नहीं कर सकता, लेकिन राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से टीएमसी अभी भी मजबूत दावेदार मानी जाती है। अब कारण जानना है, क्या है कारण? मजबूत संगठन, स्थापित नेतृत्व, वेलफेयर वोट बेस, विपक्ष का बटा हुआ वोट बैंक। लेकिन अगर जन असंतोष बढ़ा या विपक्ष ने मजबूत रणनीति बनाई तो मुकाबला बहुत करीब हो सकता है। दोस्तों, हमेशा हम लोगों ने देखा है कि इतना कुछ हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रहा है, लेकिन असल में जीत को, दोनों पार्टी की जीत का तय कौन करेगा? 2026 का नतीजा कुछ खास वोटर तय कर सकते हैं। अब ये खास वोटर कौन है, ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा, जान लो। पहला है महिला वोटर्स, दूसरा है युवा वोटर्स, तीसरा है ग्रामीण इलाकों का वोटर्स, चौथा है शहरी मिडिल क्लास के वोटर्स। जो पार्टी इन वर्गों को ज़्यादा भरोसा दिलाएगी उससे चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, समझना। अगर टीएमसी जीती तो क्यों, ये भी तो है, या बीजेपी जीती तो क्यों। अगर टीएमसी जीतती है तो उसके पीछे ये कारण हो सकता है: ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता, योजनाओं का लाभार्थ वर्ग, बूथ मैनेजमेंट, विपक्षी बिखराव, क्षेत्रीय पहचान की राजनीति। अब ये भी सुन लो, अगर हार हुई तो क्या कारण है, क्यों हार सकता है, ये कोई नहीं जानना चाहता है, ये सबको जानना चाहिए। जीता तो क्यों और हारा तो क्यों। तो जीता क्यों और हारा तो क्यों, ये दो बार मैं बोल देता हूँ। अगर टीएमसी जीतती है तो उसके पीछे का कारण हो सकता है ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता, योजनाओं का लाभार्थ वर्ग, बूथ मैनेजमेंट, विपक्षी बिखराव, क्षेत्रीय पहचान की राजनीति। अब अगर हारती है तो उसका कारण क्या है? सत्ता विरोधी लहर, स्थानीय नाराजगी, बेरोजगारी और विकास की मुद्दे, विपक्षी एकता, नए वोटरों का बदलाव की ओर झुकाव। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल और एंडिंग। पश्चिम बंगाल की राजनीति कभी सीधी नहीं रही, जहां हर चुनाव इतिहास लिखता है। 2011 में बदलाव हुआ, 2021 में वापसी हुआ, अब 2026 में फैसला होगा। क्या ममता बनर्जी फिर सत्ता संभालेगी या बंगाल एक नई दिशा चुनेगी? जवाब छुपा है जनता के वोट में। अगर आपको ऐसी सच्ची राजनीतिक डॉक्यूमेंट्री पसंद है या डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में दोस्तों अपना मौजूदगी का एहसास कराना। मिलते हैं एक और नए डॉक्यूमेंट्री वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।